बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही मज़ेदार सी निहारी तैयार हो रही है। निहारी लवर तैयार हो जाए, बहुत अच्छे जायके वाली निहारी होगी तो सबको पसंद आएगी। चिकन निहारी है। अक्सर लोग निहारी पसंद नहीं करते चिकन की, लेकिन ये जिस तरीके से मैं बना रही हूँ निहारी तो आप बनाओगे तो सबको पसंद आएगी। बीफ की निहारी का भी जायका अपना है, लेकिन इसका एक बहुत ही अच्छा सा मुनफरिद सा जायका आएगा आपको। एक खुशबूदार निहारी, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। तो पूरी वीडियो देखनी है मेरी रेसिपी से। तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह सब आपकी तारीफ करते करते थकेंगे नहीं। तो बनाते हैं निहारी। आधे कप से ऑयल, कम मैंने ऑयल लिया और इसमें मैंने एक बड़ी प्याज ली और फ्राई करके अलग से निकाल ली। ये इससे मसाला बहुत अच्छा सा तैयार होगा, इस वजह से मैंने प्याज अलग कर ली। और चिकन 1 किलो से ज्यादा है, थोड़ा बड़े बड़े साइज है बोटी के। तो इस ये मैं पहले अब फ्राई करूंगी, इससे बहुत अच्छा सा जायका आएगा हमारी निहारी का। चिकन चिकन को अच्छा सा कलर देना है, इसी से ही निहारी बहुत मजे की बनेगी। और अक्सर स्मेल आती है ना चिकन से, वो उसकी भी शिकायत नहीं होगी कि स्मेल आ रही है। तो जरूर इस तरीके से फ्राई करना है। जैसे जैसे जो जो स्टेप करूंगी तो वही आप बनाएंगे। ये मैं कुछ हड्डियां भी मैंने एक साइड पे दिखा रही हूँ, और गर्दन की जैसे एक पीस नहीं होते, एक दो वो मैंने डाले, और ये बड़े बड़े पीस लिए मैंने। ये इस तरह के पीस लेंगे ना तो निहारी बनाते हुए चिकन टूटने की भी शिकायत नहीं होगी कि चिकन सारी टूट गई। तो ये चिकन जिस तरीके से मैं धोती हूँ वो भी मैं रेसिपी ऊपर लिंक में आपको मिल जाएगी। ये कलर दूसरा साइड जो हो चुका है, बहुत अच्छा सा कलर। तो ये कलर दूसरी साइड से अब मैं दूंगी। कलर इस तरह का कलर लाजमी देना है, इसी से निहारी की यखनी में भी बहुत अच्छा सा जायका आएगा। और चिकन जिस तरीके से मैं धोती हूँ ना तो वो तरीका लिंक आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से जिस जो मेरा धोने का स्टाइल है ना, तो वो उससे चिकन में महक भी नहीं आती और बहुत अच्छी सी चिकन रहती है और ज्यादा टूटती भी नहीं। तो ये दोनों दूसरी साइड से मैं कलर दे के तो चिकन को मैं दिखाती हूँ। बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है चिकन पे। दोनों हर साइड पे ये चिकन में कलर आया है। तो इसी तरह ही करना है। और मैं ये सारे तमाम तमाम पीस ऑयल से निकाल के अलग से रख के तो मसाला तैयार करती हूँ। तमाम चिकन मैंने ऑयल से निकाल ली है। तो इस ऑयल में मैं दोबारा से प्याज जो फ्राई की थी थोड़ी सी और फ्राई करती हूँ, ताकि अच्छी सी क्रिस्पी हो जाए। क्रिस्पी करने से ना जो वो हमारी प्याज है ना बहुत अच्छी सी गलती है मसाले में। और मकसद भी यही है कि प्याज अच्छी सी गल जाए अलग से, इसलिए मैं मसाले में अब दोबारा से कर रही हूँ। इसे अच्छा सा भून के मसाले को तो बहुत जो प्याज है ना मसाला सारा एक जा हो गया ना, तो इससे निहारी का टेस्ट भी अच्छा आएगा और लुक भी बहुत मजे की आएगी। तो थोड़ी सी प्याज फ्राई हुई, ये निहारी मसाला मैं बना चुकी हूँ, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। और ये 1 टीस्पून देगी मसाला है। कभी कभी मिर्चों का कलर जरा हो जाता है कि आगे पीछे, तो इस वजह से थोड़ी सी देगी मिर्च डाल लेना अलग से, तो बहुत अच्छा सा कलर आएगा। और देखने में भी निहारी निहारी लगेगी कि ये निहारी है। तो इसे मैं थोड़ा-सा भून लूँगी, हल्की बहुत हल्की आग पे रखा हुआ है मैंने। थोड़ा-सा चम्मच चला के भून के तो लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा। और थोड़ा-सा मैं पानी शामिल कर लूँगी, ताकि लहसुन अदरक का पेस्ट और मसाला सारा जितना है ना कच्चा पानी इनका खत्म हो, तो फिर इसमें चिकन जाएगी बाद में। पहले मैं ज़रा तसल्ली से मसाला अच्छा सा भून लूँगी और बहुत हल्की आग पे ये पकेगा, क्योंकि पानी इतना नहीं डलेगा इसमें। बस ये है कि मसाला पक जाए और प्याज़ गल जाए हमारी। थोड़ा-सा चम्मच चला के तो मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। थोड़ा-सा मैं इसमें पानी शामिल किया, अब मैंने इसे ढक देना है पकने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मसाला बहुत अच्छा-सा तैयार हो चुका है। अब इसमें बारी आ जाएगी चिकन की, जो मैं फ्राई करके पहले से रखा है। ये जो स्टेप है ये बहुत ज़रूरी है, इसी तरह ही पकाओगे तो आपकी निहारी आला बनेगी। तो ये इसमें गया ये चिकन फ्राई। और अब अच्छा सा इसे भूनना है मसाले के साथ चिकन को। चिकन कच्ची है, अभी फ्राई सिर्फ की है ना, तो कच्चापन है इसमें। तो बेफिक्र होके इसे भून सकते हैं, अच्छा सा पका भी सकते हैं। थोड़ा सा पानी भी डाल के पकने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि अच्छा सा मसाला हमारा निहारी निहारी का मसाला और चिकन मिक्स होके ना अच्छा सा इसका फ्लेवर निकले और पके। ये थोड़ा सा पानी डाल के तो थोड़ा चम्मच चला के मिक्स करना है, जरा मसाला एक जैसा हो जाए तो मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी।
माशाल्लाह से हमारा मसाला चिकन बहुत अच्छा सा पक रहा है, लेकिन अभी थोड़ी सी कसर है क्योंकि इसमें जरा जरा सा पानी सा है। तो मैं चाह रही हूँ कि ये पानी भी थोड़ा सा ड्राई हो जाए। मसाला बन चुके हैं, प्याज भी इसमें बहुत मिक्स हो चुकी है अच्छी सी। तो इसे मैं थोड़ा सा छोड़ती हूँ पकने के लिए। तो हम बनाते हैं अब दूसरा जो इसके लिए काम बन करना है। मैंने आटे का ये आधा कप आटा ले लिया मैंने। तवा हल्की आग पे मैंने चूल्हा चला दिया है। ज्यादा तेज आग पे नहीं करना, तो आटे का कलर खराब होता है। तो ये बेसन है, एक टेबल स्पून फुल भर के। बेसन से हमारी निहारी बहुत अच्छी सी लेसदार सी बनेगी। तो इस तरह आप बेसन जरूर फ्राई करना है इसके साथ। और ये आटा जैसे भून लेते हैं ना तवे पे, तो आटे का कच्चापन भी खत्म होता है। तो इस तरह ज़रूर आटा भी फ्राई करना है। जैसे ही आटे भूनने की खुशबू आएगी मुझे और कलर ज़रा-ज़रा सा नीचे से नज़र आएगा, तो मैं फिर दिखाती हूँ आपको कि कैसे मैंने इसे बस चूल्हा बंद कर देना है। ठीक है, जैसे-जैसे मैं फ्राई करती रही हूँ, ज़रा-सा कलर भी चेंज हुआ है और नीचे से भी ये हल्का-हल्का सा चेंज नज़र आ रहा है ना कलर, तो साथ ही चूल्हा बंद कर दिया। और ये मैं इसे निकाल लूँगी प्लेट में अलग से, थोड़ा हल्का सा ठंडा करके। तो एक बोल लेना है और ये बोल में मैं इसे सारा घोल बना लूँगी इसका आटे का और पानी का। तो ये हमारे निहारी के लिए काम आएगा। थोड़ा-सा मैं इसमें बचा लूँगी, 2 टेबल स्पून एंड पे काम आएगा। अगर गाढ़ापन कम हुआ या ज़्यादा कम जिस तरह भी हुआ, तो उस तरह मैं उसमें मैनेज कर लेंगे। तो थोड़ा-सा आटा इसलिए मैंने बचा लिया। आपने भी इसी तरह ही बचाना है और ये सारा मिक्स करके आटा, तो ये निहारी का मसाला जो तैयार हो रहा है उसमें ये जाएगा। मसाला भी बहुत अच्छा सा फ्राई हो गया है, ऑयल सारा नज़र आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही चम्मच चला दें जल्दी-जल्दी से ताकि गुठलियाँ ना बने। और माशाल्लाह से कितना अच्छा सा अभी से कलर आना शुरू हो गया और खुशबू भी साथ ही जैसे निहारी की आती है ना, इस तरह आ रही है। मिक्स आटा भी गया, मसाला, चिकन, तो बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। जब तैयार होगा तो क़यामत की निहारी बनेगी इंशाअल्लाह और सब तारीफ़ करते ही रह जाएँगे। मेहमान क्या, घरवाले क्या, सब तारीफ़ करेंगे। ज़रूर ट्राई करनी है ये निहारी जो मैं बना रही हूँ, क्योंकि मेरे घरवालों को भी बहुत पसंद आती है। कि ये मेरे स्टाइल से है ना, मेरे सीक्रेट तरीके से मैं बता रही हूँ, तो आप ज़रूर बनाएँ। दूसरा बोल एक और मैंने भर के डाल दिया। इतना ही पतला होना चाहिए ये जितना ये नज़र आ रहा है, क्योंकि इसे उबाल आना है ना, तो इसमें फिर आसा-सा गाढ़ापन आएगा। शुरू में गाढ़ापन आ जाए ना तो निहारी सही नहीं बनती, सारा ऑयल भी गायब होगा। तो इस तरह पतला-सा करके तो मैं इसे ढक दूँगी। जैसे ही एक उबाल आएगा ना, तो फिर मैं दम वाली आग पे इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो मिलते हैं दोबारा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से जैसे पकते-पकते 20 से 25 मिनट मैंने इसे पकाया हल्की आग पे। तो ये ज़रा पतला-सा लग रहा है ना इसका टेक्सचर। तो इसके लिए मैं अब जो मैंने बचाया था ना आटा, उससे दोबारा घोल लूँगी थोड़े से पानी में। तो इसे घोल के ये इसमें शामिल कर दिया। अब इसका जो थोड़ी बहुत कसर है ना, चिकन में भी अभी थोड़ी-सी कसर है और इसमें भी कसर है। तो ये पक के ना मज़ीद बहुत अच्छा-सा हो जाएगा। चिकन भी हमारी टूटी नहीं है, देख रहे हो आप। क्योंकि इसे मैंने काफ़ी अब पकाया है, भुना भी है, फ्राई भी किया है, इसमें भी पका है और पकेगा। चिकन नहीं टूटेगी, इसलिए कि वो जिस तरीके से मैं धोती हूँ ना, तो इससे चिकन हमारी सही रहेगी। ये अभी थोड़ी-सी कसर है चिकन में, तो मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि हमारी और चिकन अच्छी-सी गले और इसका ज़ायका निकले। जो हड्डियाँ थोड़ी-सी मैंने इसमें डाली है ना, गर्दन के पीस दूसरे, तो उससे पक-पक के यखनी का ज़ायका अच्छा-सा निकलेगा और बहुत मज़ेदार सी निहारी बनेगी। अगर ये भी आपको लगे कि कम है, पतला पतला है, तो आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं एंड पे, आखिरी स्टेज पे 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून। लेकिन अभी पक-पक के ना इसने गाढ़ा हो जाना है। तो मैं दोबारा पकने के लिए दम वाली आग पे रखूँगी। अब थोड़ी-सी तेज़ है ना, तो हल्की करके तो इसे पकने के लिए छोड़ूँगी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी निहारी जितना गाढ़ापन मुझे चाहिए था, हो चुका है। बहुत मज़ेदार आखिरी वाली जो खुशबू होती है ना निहारी की, वो वाली बहुत अच्छे ज़ायके वाली खुशबूदार सी निहारी तैयार है। ये जो ऑयल नज़र आ रहा है, कितना अच्छा-सा कलर आ गया है। ये है देगी मसाले का सारा चक्कर कि इसका कलर अच्छा-सा आया है। तो फाइनल लुक हो चुकी है बहुत मज़ेदार सी। तो डिश आउट करते हैं और दिखाते हैं कि कैसी बनी हमारी निहारी। और ये मैंने देसी घी लिया है और में 1 टीस्पून मैंने मसाला बचा लिया था निहारी का। तो ये गरम करके ना मैं इससे सारा थोड़ा-सा चम्मच चलाया और निहारी के ऊपर इसका बघार चला गया या तड़का चला गया, जो आप समझ लें। तो इससे निहारी में बहुत अच्छा-सा फ्रेश सा जायका टेस्ट आएगा।
ज़रूर इस तरह भी करना है, थोड़ा-सा मसाला बचा के रखना है, थोड़ी-सी अदरक गई, हरा धनिया, हरी मिर्च, जो-जो आपकी मर्ज़ी है आप इस पे रखें, ये नींबू रखा और बहुत मज़ेदार सी निहारी आप सबके सामने पेश है, ज़रूर ट्राई करने। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा और मेरे नए देखने वाले जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, प्लीज़ वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे और मेरा इंस्टाग्राम पे भी पेज है और फेसबुक पे भी, उस पे भी लाइक दिया करें, शेयर किया करें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।